खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव की घोषणा। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान। 24 दिसंबर को मतदान, 27 सितंबर को होगी मतगणना। 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा नॉमिनेशन। चंडीगढ़ में कुल 6,90,000 वोटर। हरियाणा रोडवेज की परिवहन मंत्री के साथ बैठक में हुआ हंगामा। हंगामे के बाहर निकले कुछ कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 का परिणाम जारी। नॉर्थ जोन में गोहाना में 35वां रैंक किया हासिल। 2019 में 260, 2020 में 107 और अब आया 35वां रैंक। नगर परिषद सचिव ने सफाई कर्मचारियों को दी बधाई। अभी परसों ही हमारी स्वच्छता रैंकिंग जारी की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो नॉर्थ जोन जिसके अंदर पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, मतलब कई स्टेट आते हैं नॉर्थ जोन के अंदर। तो उस नॉर्थ जोन के अंदर हमारा 35वां स्थान है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंबाला में बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना किया दुश्वार। टमाटर 80 से 100 रुपए हुए किलो। आलू के दाम 50 रुपए किलो तक पहुंचे। टमाटर 100 रुपए किलो हो गए जी। आलू देखो कहाँ 10 रुपए किलो गिरते, आज 36-40 रुपए किलो खरीदना पड़ता है। प्याज भी देखो आप क्या रेट में खरीदेंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। जुलाना के पुराना थाना भवन की हुई बोली। ठेकेदारों ने 7 लाख से ज्यादा की बोली लगाकर भवन को किया अपने नाम। आज जो जुलाना थाना है, इसका जो पुराना भवन है, उसकी जो मलबे की बोली थी 7,93,000 में जो लास्ट बोली है वो लगी है। बेसिक जो प्राइस था इसका 7,83,000 रुपये था, तो 10,000 बढ़ कर गई। बस खाली मलबा उठाना शुरू कर देंगे, 3 महीने तक का टाइम है। कैथल पुलिस की सीआईए टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार। आरोपियों ने एक व्यापारी की दुकान में 1 दर्जन के करीब राउंड फायरिंग कर फिरौती की मांग की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया। ये 16 तारीख को प्रतीक नागपाल के स्टोर पर कुंडरी में ये फायरिंग हुई थी। तो फिरौती का मामला सामने आया तो एसएचओ भी मौके पर गया था, एसपी साहब भी गए थे, सीआईए 1-2 भी गई थी। एसपी साहब ने जिम्मेवारी लगा दी थी। तो हम इसकी तहकीकात में पूछे तो ये हमने अंकुश पर शक होया, तो शक के आधार पर हमने इसको 18 तारीख से प्रोडक्शन वारंट पर ले रखा है। ये अंकुश करनाल जेल में। गुरदासपुर में स्वच्छ भारत अभियान की उड़ी धज्जियां, जगह जगह लगे कूड़े के ढेर। शहर वासियों को हो रही परेशानी। कि साडे शहर दे इस टाइम ऐसे हालात ने कि गलियां च, नालियां च, सड़कां च, चौंकां च हर थां कूड़े दे ढेर लगे हुए हैं। ते गंदगी दी इन्नी क स्मैल है कि शहर दे वासी सिर्फ डरदे होए। दहशत दा इक माहौल आ कि लोग बयान भी नहीं दे सकते। लेकिन अहीं किसी पार्टी नाल भी जुड़े हैं, भावें जिस तरह मर्जी है, लेकिन जिहड़ी सच्चाई है वो तुहाडे सामने लियाना चाहते हैं कि तुसीं जिहड़ी मर्जी वार्ड च, चौंक च, गलियां च, बाजार च चल जाओ, गंदगी ते कूड़े दे ढेर लगे आ। पटियाला में पीआरटीसी के नए चेयरमैन की हुई नियुक्ति। ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वटिंग ने जनता को किया संबोधित। साथ ही आने वाले चुनाव में फिर से प्रदेश में चन्नी की सरकार बनाने की अपील की। जी असी मैं ते डॉक्टर मनोहर जी असी सानू हुक्म होया सी चन्नी साहब वालों और मेरे महकमे दे पीआरटीसी दे चेयरमैन भाई सतविंदर सिंह जी बने हैं। सो उन्हों की ताजपोशी सी, अज उन्होंने कुर्सी ते बिठाने वास्ते आए सी और मैं मुबारकबाद देने वास्ते आए हैं। एक आम सधारण परिवार के व्यक्ति नूं, आपदे परिवार के व्यक्ति नूं नहीं, आम बंदे नूं, आम मुख्यमंत्री ने पीआरटीसी का चेयरमैन। श्री मुक्तसर साहिब के रहने वाले किसान की टिकरी बॉर्डर पर हुई मौत। अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई मौत। गांव और परिवार में फैली शोक की लहर।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਘਰੋਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆਊਗੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈ पर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਰਹੀ है। देहरादून में कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से मिले सीएम धामी से कर्मचारियों ने की कई मुद्दों पर चर्चा। सरलीकरण और समाधान के लिए कार्य कर रही सरकार। उत्तरकाशी में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी महिला। एसडीआरएफ टीम ने महिला का किया रेस्क्यू, खाई से निकालकर अस्पताल में कराया भर्ती। देहरादून में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र और हरीश रावत की मुलाकात। डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास में दोनों नेता मिले। नेताओं की मुलाकात के निकाले जा रहे सियासी मायने। हल्द्वानी में सपा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जल्द होगी जारी। प्रदेश महासचिव शोएब अहमद ने दी इसकी जानकारी। कहा 70 विधानसभाओं पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी चुनाव। मंडल के हमारे सभी जिलाध्यक्ष, वहाँ के और प्रतिनिधि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर, आज यहाँ पर जो हमारा प्रदेश कैंप कार्यालय है यहाँ पर बैठक की गई और समीक्षा की गई क्योंकि कितने आवेदन समाजवादी पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों पर लड़ने जा रही है। मंगलौर का सरकारी अस्पताल अभी भी अपनी बदहाली पर बहा रहा आंसू। सरकार की घोषणा के बाद इन अस्पतालों में लाखों रुपए की कीमत के उपकरण फांक रहे धूल। मरीजों करना पड़ रहा परेशानियों को सामना। यहाँ ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा, ना शासन ध्यान दे रहा है। सबसे पहली बात, यहाँ गरीब जनता है, मीडियम मध्यम लोग रहते हैं। यहाँ बहुत सारे गांव लगते हैं आसपास क्षेत्र के। यहाँ जब भी कोई स्वास्थ्य केंद्र पर आता है तो पता चलता है यहाँ ना एक्स्ट्रा मशीन चल रही है, ना ऑक्सीजन गन दिया हमें, तो शिकायत भी करते नहीं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ से 10 किलोमीटर रुड़की है, तो ये रुड़की जाते हैं तो बेचारे बहुत लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। प्रशासन और शासन से मेरी विनती है कि यहाँ पे मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हार पर किया मंथन। सीएम ने सराज में बूथ स्तर पर जाने हार के कारण तमाम बूथ अध्यक्षों को बुलाया गया था बैठक में। 2022 में किया जीत का दावा। आज काफी अरसे के पश्चात अपने सराज विधानसभा के पार्टी के सब साथियों के साथ मिलना भी हुआ और इस उपचुनाव के लिए जो मेहनत उन्होंने, परिश्रम जो उन्होंने किया उसके लिए उनका धन्यवाद भी किया। उसके साथ साथ में अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विकास कार्य के मुद्दे थे, उन पर भी चर्चा की हमने। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। 2 दिसंबर 2021 से 19 दिसंबर 2021 तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। इस महोत्सव में सबके मंगल की कामना के लिए गीता पाठ, महाआरती और दीपदान जैसे विशेष आयोजन हैं। आजादी के 75वें वर्ष में कुरुक्षेत्र के 75 तीर्थों में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं दीपोत्सव के आयोजन से इस उत्सव को नया उत्कर्ष मिलेगा। इस महोत्सव में आप गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर, शक्तिपीठ मां भद्रकाली, स्थानेश्वर महादेव, सरस्वती नदी जैसे अनेक तीर्थों के दर्शन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित इस भव्य, दिव्य और अनोखे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आपका स्वागत है। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना। आपके विधायक से सीधा सवाल, असम से विधायक शमशेर सिंह गोगी के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना,
अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा, तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। शिमला में स्कूल लेक्चरर भर्ती पर खड़ा हुआ नया विवाद। 60% से ज्यादा दिव्यांग व्यक्ति के लेक्चरर बनने पर लगी रोक। निजी संस्था ने उठाए गंभीर सवाल। राज्य विकलांगता आयुक्त से की शिकायत। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा निदेशक ने एक तुगलकी फरमान जारी करके 60% से ज्यादा विकलांगता वाले दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित यानी बधिर लोगों के स्कूल लेक्चरर बनने पर रोक लगा दी है। यह उनका फरमान बिल्कुल गैर कानूनी और किसी भी नियम कानून का पालन नहीं करता है। सोलन में परवाणु में जनमंच समारोह का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने सुनी जन समस्याएं। अधिकतर समस्याओं का हुआ मौके पर निपटारा। तकरीबन 60 शिकायतें जो हैं इस जनमंच में हमारे समक्ष जो हैं वो आई हैं और उन सभी समस्याओं का समाधान जो है टाइम बाउंड मैनर में निश्चित समय अवधि में करने के निर्देश जो हैं विभाग को दिए गए हैं और ये निश्चित समय अवधि जो अधिकारियों ने कमिट किया है कि इतने समय में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। कोसली में क्रॉकरी की दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। लोगों का दमकल विभाग पर आरोप। दमकल विभाग देरी से पहुंचा। लगभग सर 25 से 30 लाख रुपए नुकसान एक दुकान के अंदर में है। हाँ जी सर, 2 दुकानें जल के राख हो गई सर। नहीं, एक दुकान मेरी है सर। बिलासपुर में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन। 7 पंचायतों के ग्रामीणों की सुनी गई समस्याएं। 65 में से 60 शिकायतों का मौके पर हुआ निपटारा। सैलानियों के लिए रोहतांग दर्रा आज से हुआ बंद। अगले आदेश तक पर्यटकों की यात्रा पर लगा प्रतिबंध। मनाली के कोठी से आगे नहीं जा सकेंगे सैलानी। एतिहाद कुल्लू प्रशासन ने लिया फैसला। आपातकालीन सेवाओं के लिए खुला रहेगा दर्रा। कांगड़ा में पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन। ब्रिगेडियर MS शर्मा ने की शिरकत। MS शर्मा ने पूर्व सैनिकों की सुनी समस्या। रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ पे सेटल हो गए हैं या उनके यहाँ पे घर हैं, उनके इश्यूज जो प्रॉब्लम है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ और उनको अपने सैनिक कल्याण विभाग के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम क्या क्या करते हैं। कई हमारे भूतपूर्व सैनिकों को या उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको पता नहीं है कि ये जो हमारा जो विभाग है कि इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं।
तो इसके बारे में सबको जानकारी देना चाहता हूँ। ऊना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली प्रभात फेरी। प्रतिपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री भी रहे मौजूद। जन जागरण अभियान के तहत निकाली गई प्रभात फेरी। भारतवर्ष में और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक इस सरकार के खिलाफ जो सेंट्रल सरकार है और हिमाचल प्रदेश की सरकार है उसके खिलाफ जन जागरण अभियान शुरू किया हुआ है पार्टी ने। दिवाली के बाद से लगातार रेड और ऑरेंज जोन में रहने के बाद बनारस येलो जोन में पहुंचा। प्रदूषण का स्तर कुछ कम होने से प्रदूषण नियंत्रण विभाग के साथ ही जिला प्रशासन ने ली राहत की सांस। मेरठ पुलिस ने शातिर कबाड़ी हाजी इकबाल पर कसा शिकंजा। कबाड़ी हाजी इकबाल की पटेल नगर से 2 संपत्तियों को किया कुर्क। पुलिस ने दोनों मकानों को सील कर जिलाधिकारी का नोटिस जब्त किया। ये हाजी इकबाल और इसके 3 पुत्र अफजाल, इमरान और अबरार, इन तीनों के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मुकदमा अपराध संख्या 219/21 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ। इनका पुराना आपराधिक इतिहास काफ़ी विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी इन्होंने इन पे मुकदमे पंजीकृत थे। उन्हीं मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इनके विरुद्ध पंजीकृत हुआ। अलीगढ़ में आरोपियों ने रची अपहरण की कहानी। 11 साल के बच्चे की हुई हत्या। आरोपियों ने कबूला अपना जुर्म। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर दी इसकी जानकारी। थाना पाली मुकीमपुर के गांव कल्याणपुर में दिनांक 19/10/2021 को पड़ोसियों के मध्य रुपए की लेन देन को लेकर एक 11 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई। अभियुक्तों द्वारा हत्या से ध्यान भटकाने के लिए अपहरण की एक कहानी है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अभिभावकों ने बांटे लड्डू। शहीद स्मारक पहुंचकर बेरोजगारों को दिया समर्थन। लंबे वक्त से इस्तीफे की कर रहे थे मांग। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के इस्तीफा देने के ऊपर संयुक्त अभिभावक संघ ने शहीदी स्मारक पर आकर अपने ही धरने स्थल पर, जहाँ पे बेरोजगार भी धरने पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे लड्डू बांटे हैं खुशी के अंदर कि डोटासरा जी ने इस्तीफा दिया है। यहाँ से मंत्रिमंडल से उसकी रवानगी हुई। धौलपुर में राज्य सड़क सुरक्षा दिवस पर समारोह आयोजित। जिला परिवहन विभाग ने किया समारोह आयोजित। एडीजे अनिल कुमार शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद। लोगों को यातायात के प्रति किया जागरूक।